स्वतंत्रता दिवस की आपको सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। निफ्टी को हमने देखा 16,500 निफ्टी ने क्रॉस किया ना। व्हाट यू थिंक, आर वी हेडेड टुवर्ड 16,700 और 17,000? यस। तो देखेंगे, अभी हम चार्ट पे चलेंगे, फिगर आउट करेंगे। उसके पहले थोड़ा मन की बात कर लें। यस। सो we have seen Nifty crossing 16,500 last week after a small ranged consolidation on the chart. उसके पहले हमने देखा था कि 2 महीने निफ्टी जुलाई, जून एंड जुलाई 2 महीने निफ्टी कंसोलिडेट हुई, फिर एक ब्रेकआउट दिया अब 16,000, फिर 16,200 250 तक गई, फिर एक बैंड बनाई और वहां से अभी 500 साढ़े 543 का हाई है। तो आने वाले समय में अभी हम चार्ट पे चलेंगे तो देखेंगे कि क्या निफ्टी अभी 16,700 तक जा सकती है, या एक जो ट्विस्ट आ सकता है पूरे गेम में। बिकॉज आई वेंट थ्रू द चार्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि निफ्टी में जो स्पेस है ऊपर की तरफ, है ना, वो स्पेस निफ्टी में कम है। मीन्स I'm looking for a target of 16,700. Yes. तो वो जो स्पेस है that is around 200 points in Nifty. But if you look at the Bank Nifty, yes, Bank Nifty 36,000 के पास it reached four times, and now it is consolidating very beautifully in that small range. दूसरी बात, बैंक निफ्टी अभी तक पूरी मूव में पार्टिसिपेट नहीं की है। देखिए, एक बुल मार्केट का ट्रेड होता है, इवन द लैगर्स कैन मूव अप। यस। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में वो जो एक स्पेस बची हुई है फ्रॉम 36,000 टू 37,000 और मे बी 37,500, उन जोन्स में बैंक निफ्टी जा सकती है। सो for the next week especially, I'm more looking for bank nifty than nifty. और ये एक ट्विस्ट है पूरे ओवरऑल कहानी में जिसको हम देखेंगे। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी मिड कैप, थोड़ा सा हमने देखा कि निफ्टी मिड कैप में करेक्शन आई, निफ्टी स्मॉल कैप में करेक्शन चल रही है, प्लस बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है, पर बैंक निफ्टी 36,000 पे कंसोलिडेट कर रही है। तो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट वाला केस बन रहा है बैंक निफ्टी में। द थर्ड थिंग इज, आई थिंक once bank nifty reaches to that 37,500 zone, and nifty reaches to maybe 16,700, that sort of zone, उसके बाद बाजार में एक करेक्शन आ सकती है, एंड दैट करेक्शन कैन कम बैक टूवर्ड्स अगेन टूवर्ड्स द 16,300 350 लेवल। वो जो ब्रेकआउट लेवल अभी सेकेंड कंसोलिडेशन के बाद का, वहां तक आ सकती है। तो ये सारी बातें हैं, और हमेशा की तरह हमारा 5 स्टेप एनालिसिस है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस एनालिसिस एवरी वीक. Yes, and I'm happy to have you all here, yes, with me. So इस 5 स्टेप एनालिसिस को करने के लिए हम हमेशा के लिए तैयार हैं। Those who are new to the channel, I welcome you all. Yes, and if you know, and if you don't know, let me give a short intro in just 1 minute. I am Kirti Agrawal, and I am on a mission to help 1 lakh traders across the globe to become successful trader. Yes, तो 1 लाख लोगों को, 1 लाख ट्रेडर्स को ये प्राइस एक्शन सिखा के सफल ट्रेडर बनाना ही मेरा मिशन है, और इसके लिए मैं हाजिर हूँ। और चलिए अब हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। हम शीट पे चलेंगे, उसके पहले पहले चार्ट से थोड़ा बातें कर ले। यस, बिकॉज चार्ट्स डोंट लाई। लेट्स गो अहेड। तो इफ यू सी हियर, दिस इज निफ्टी, और निफ्टी की अगर हम वीकली कैंडल देखें तो दिस वाज द वीकली कैंडल। पिछले 2 हफ्तों से निफ्टी इज डूइंग वेल। कैन यू सी दिस? ये 2 हफ्ते की, लेट मी रिमूव इंडिकेटर्स, तो ये 2 वीक की कैंडल है। ये कंसोलिडेशन था 2 महीने का, ये 2 हफ्ते की रैली है। नाउ इफ यू गो टू द डेली चार्ट,
दिस इज हाउ इट हैज मूव्ड। तो अगर हम यहाँ पे इसको मार्क करें, लेट्स डू अ सिंपल एनालिसिस एंड दैट विल वर्क एज ऑलवेज। दिस इज योर वन लेग, एक लेग कैसी लगी, ये ऊपर गई, इस जोन में हमारा कंसोलिडेशन हुआ, तो इसका यहाँ तक का ये पुल बैक एरिया है, और पुल बैक के बाद अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ रैली, दिस वाज कंसोलिडेशन एंड दिस वाज योर बॉटम, and this all was your rally. So bottom rally, consolidation, again rally. Now if we look at the target, I was I drew this retracement again, and I saw that we are headed towards 700, this exactly the same one which I just told you. This is 16,685, तो 16,685 is almost 17,000, और ये 17,000 का zone this is expected this week. So beyond that you could expect 17,800 sorry 17,008, maybe the same 17,000 zone, which is again a psychological zone, but right now it is too early to say that the 17,000 is probable or possible or not, but at least we can expect a 16,685 because this is a part of the entire move. तो क्योंकि ये इस पूरी मूव का हिस्सा है, लेट्स लुक एट हियर, ये जो मूव यहाँ से शुरू हुई है, इस पूरी मूव का ये टारगेट एरिया है। तो हम अगले हफ्ते या अगले से अगले हफ्ते आने वाले दिनों में हम 16,685 यानी आप 16,700 16,700 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी मौजूदा स्तरों से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 175 टू 200 पॉइंट्स इट कैन मूव फर्दर अप। स्टॉप लॉस क्या हुआ, अगर हम इसको ट्रेल करना चाहें तो द ट्रेल विल कम नाउ बियॉन्ड बिलो दिस। Yes, this was your gap area, so at least you need to keep a trail right now for this target around 286। तो इस ट्रेल के साथ, और ट्रेल ज्यादा दूर नहीं है, 200 सवा 200 पॉइंट है फॉर स्विंग ट्रेडर्स, दे कैन टारगेट दिस 16,685। और मुझे ये इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है, और इतना प्यारा स्ट्रक्चर है कि देखिए आपको हम बड़े टाइम फ्रेम पे ही दिखाते हैं, क्योंकि अभी डेली चार्ट ही पे ये देखें, दिस इज द जोन 35,800। अब 35,800 को अगर हम कीनली वॉच करें तो कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन आए, ये वो समय था जब ये लेवल बना, वापस गया, वापस जाने के बाद दिस वाज व्हेन इट वाज क्रिएटेड, तो इसको छोड़ देते हैं। दोबारा नीचे गई और इसी जोन में प्राइस आई और ऊपर गया थोड़ा सा, यहाँ पे पहला रिजेक्शन आया, दूसरा रिजेक्शन यहाँ पे आया एग्जैक्टली इसी हाई के आसपास से, तीसरा रिजेक्शन आया, थोड़ा ऊपर जाके ट्रैप किया बायर्स को, फिर गिरी, और ये चौथी बार है। सो लेट्स डू अ इन डेप्थ एनालिसिस, एंड इफ यू सी हियर, yes, yeah, this is when it was rejected, this is when it was rejected, this is when it was rejected. Now if you see here, it is consolidating here, can you see this difference? देखिए आंखों के सामने है डिफरेंस, कैसा है, जब जब इधर आई गिरी, जब इधर आई गिरी, आई रिजेक्शन, अभी रिजेक्शन नहीं आ रहा, प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। सर इस बार की कहानी कुछ और है। देखिए एक ही जोक पे बार बार हंसी नहीं आती है, बार बार ऊपर जाके गिरे, अब वो मजा नहीं है। मेरे हिसाब से हम यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, और तैयार भी क्यों है, क्योंकि अगर हम इस पूरे का रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें, जितना बाजार गिरा था हाई बना के, तो दिस इज द 78% एरिया। अब इसको अगर ब्रेक करेगी तो वापस हाई वाला एरिया है हमारे पास रीटेस्ट करने के लिए। दूसरी एक अगर बात कहें, ओवरऑल अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें, दिस इज 34,000 रफली, और ऊपर में अगर हम देखें तो 35,800, 33, 34, 35, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट है
2800 इतने पॉइंट्स हैं। टॉप जो हमारा बना था, टॉप बना था 37,700, यानी मौजूदा स्तरों से अगर हम देखें तो यहाँ से 1500 पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से अगर 1800 पॉइंट का 1800 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन ब्रेक होता है, ऊपर हम 1800 पॉइंट्स जाते हैं, तो फिर इस पूरी मूव का एक बार नया हाई, नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। अब अगर वो होता है तो निफ्टी भी बेशक 16,685 700 आराम से जा सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। ये ऊपर गया है, ये एक लेग लगी कंसोलिडेशन, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर एग्जैक्टली 700 के आसपास हमारा कंसाइडिंग जोन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट को अगर हम प्ले करें तो 36,800 to 900 और 37,700 ये हमारे टारगेट्स हैं। And I'm shifting my focus from Nifty to Bank Nifty for the next week, and that I'm discussing with all of you in this session as well. Yeah. तो ये दोनों बातें हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, आपको टारगेट्स दिखा दिए। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं आप डिप्स पे बाइंग करने की कोशिश कीजिए। लेट्स कम बैक टू द शीट। अगला हफ्ता वैसे भी ट्रंकेटेड वीक है, 19th को छुट्टी रहेगी थर्सडे वाले दिन, तो इस बार एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी। So as far as psychology is concerned, people are expecting a fall. Now I think psychology is shifted and people now believe that Nifty has given a breakout. This is dangerous, yeah, but this is the fact. तो थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ है, पीपल बिलीव दैट निफ्टी हैज गिवन अ ब्रेकआउट। रिस्क मैनेजमेंट वी कीप द सेम, ग्लोबल मार्केट विल कम टू द ग्लोबल मार्केट, लेकिन लेवल से अगर देखें निफ्टी में तो निफ्टी, लेट्स टाइप इट अगेन, या निफ्टी upside target is 16,685. I'm keeping the same but writing it as a zone, थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। upside target is this zone, and bank nifty looks stronger, and bank nifty is expected to break out, ठीक बात है ना, and targets are 36,900 and then is 37,700. These are the targets. So what are the strategies as far as this part is concerned? Buy on dips, yeah, this will keep same. If breakout fails, I don't think that this breakout will fail, because this is coming there now at for the fourth time, so I don't think it will fail. So let's keep it, buy on dips, and the strategy 2 is buy breakout in BNF. Yeah, so this is this buy on dips is for Nifty, in Nifty. Yeah, so दोनों इंडेक्स एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे, इसमें हम ब्रेकआउट खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर हम डिप्स खरीदते हैं तो कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट खरीदने का। यस, सॉरी, निफ्टी में ब्रेकआउट खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी रैली लास्ट वीक कर चुकी है। तो जो हम ब्रेकआउट खरीदने की कोशिश करेंगे वो हम बैंक निफ्टी में करेंगे, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी या बाय ऑन डिप्स या मीन रिवर्जेंस स्ट्रैटेजी हम निफ्टी में यूज करेंगे। दीज आर द लेवल्स। यस, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग फॉल, अगर आएगी तो पॉडकास्ट के थ्रू आई विल अपडेट यू। यस, तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी पार्ट। Now we'll look at global and commodities market. Yeah, let's go to the global first. So let's come here and look at the global market. This is a global. So this is global versus local. Yeah. अब अगर हम देखें Dow Jones, let's look at Dow. This is Dow. Dow is again up. Nikkei
निक्कई को थोड़ा बाउंस आया था पर वहां से फिर से फॉल आने लगी। एंड अगर हम निक्कई को देखें तो लोअर हाइज लोअर लो, सो समवेयर इट इज इन डाउन ट्रेंड। बुवेस्पा इज फॉलिंग, लास्ट वीक भी बुवेस्पा में कंटिन्यूअस फॉल हुआ, फ्राइडे को थोड़ा रिवाइवल आया। देन इज योर करेंसी डॉलर इंडेक्स की अच्छी बात है कि ये गिरना शुरू हुआ है। S&P 500 is moving up, yeah, and this is your Nasdaq. Nasdaq is moving up, so Nasdaq is up, S&P 500 is up, and currency index started falling. तो ये हमारे लिए अच्छा है। यहाँ से डॉलर में भी हम देखेंगे कि आने वाले समय में रुपया मजबूत हो सकता है। और बोवेस्पा is falling and Nikkei is falling. तो mixed global cues हैं, yes mixed हैं, positive to mixed। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड यू सी व्हाट अ रिवाइवल इन गोल्ड। अगर हम गोल्ड को देखें वापस वहीं पे आके खड़ा हो गया जहां से गिरा था। ये इंडियन मार्केट का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड दिस इज सिल्वर। आई थिंक सिल्वर हैज मेड अ बॉटम नाउ एंड इट इज रेडी टू मूव अप। इफ यू लुक एट द let's look at the MCX silver। MCX silver का चार्ट थोड़ा अलग है। MCX silver में एक प्रॉब्लम जो है, अगर हम वीकली चार्ट पे देखें, दिस वाज द ओवरऑल मूव फ्रॉम 33,000 टू 77,000। और इसका अगर हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो अगेन इट इज नियरिंग द 38% करेक्शन विच इज 61,000। तो मेरे हिसाब से भी बॉटम नहीं बना है, देखते हैं अभी। मेरे हिसाब से एक बार इसको वापस 61,000 तक आना चाहिए, उसके बाद पलटेगी। देखते हैं नेक्स्ट वीक। एक बार हम MCX गोल्ड भी देखते हैं। लेट्स लुक एट MCX गोल्ड। गोल्ड इज डूइंग बेटर देन सिल्वर एज ऑलवेज। 47,000 वापस पहुंच गया गोल्ड। और अगर ये 47,000 को क्रॉस नहीं करता तो एक बार गोल्ड भी नीचे गिर सकता है। गोल्ड गिरेगा तो सिल्वर वापस 61,000 तक आ सकती है। तो अभी बॉटम नहीं बना है, बॉटम बनेगा तो उसके पहले ऐसा साइडवेज करेगा बाजार। तो थोड़ा वेट करें। अगर आपने खरीदा हुआ है तो प्रॉफिट लेके फिर नीचे बॉटम बनने का वेट करें। यस, सो दिस is let's what we have not covered yet is metals, so let's look at copper। सो कॉपर देख लेते हैं। कॉपर अभी साइडवेज कर रही है। अगर कॉपर इस बार ये 61.8% को ब्रेक किया, यानी कॉपर अगर इस बार 717 के नीचे गई तो फिर ये लो रीटेस्ट हो जाएगा, इसलिए कॉपर पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेट्स लुक एट एल्यूमिनियम। I'll go to the aluminum futures। एल्यूमिनियम का चार्ट अच्छा है, अभी यहाँ भी कंसोलिडेट कर रही है हाई के आसपास, तो ऊपर जाने का स्कोप है। लेट्स लुक एट निकल। निकल देख लेते हैं। निकल भी बॉटम बना के ऊपर जा रही है, अभी जाना चाहिए ऊपर। एंड लेड साइडवेज टू अप। और व्हाट इज लेफ्ट इज जिंक। लेट्स लुक एट जिंक। जिंक में देखें मेटल्स तो अप है, प्रॉब्लम सिर्फ अभी कॉपर में दिख रही है, बाकी ऑल मेटल्स आर गुड टू गो। so if you look at the global market and analysis, how will keep it sideways to positive या सेम ही है। कहीं ज्यादा निक्काई और बोवेस्पा को छोड़ दें तो उनको इंक्लूड करके इट इज sideways to positive। then comes to commodity gold is positive to sideways, silver is positive, silver looks little negative to me for short term, yeah, not for long term, negative to sideways. Gold also I'll keep negative to sideways for this week, later on we'll change it if market changes. Metals are yes bullish except copper, yeah, except copper metals are bullish. Crude oil, oh we haven't checked the crude today, yeah, let's go back and check the crude। तो आज MCX क्रूड देखते हैं, चलिए। so let's look at crude oil। क्रूड गिरेगा सर, ये 1 2 3 1 2 ये जो पैटर्न बना के चल रहा है ना, सी
ये यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया। इस बार अगर ये 4900 के नीचे गया तो 4478 इधर तक आ सकता है। तो क्रूड इज बेरिश। और हम बेरिश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इफ यू सी इट इज फॉर्मिंग अ ट्रेंड, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, सो दिस इज इन अ डाउन ट्रेंड। सो क्रूड, पहली बार नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस, ऑल द एनजी ट्रेडर्स, यू सी व्हाट अ ब्यूटीफुल डबल टॉप जैसा बना के नीचे गिरने के मूड में है नेचुरल गैस। और लेट्स लुक एट द मंथली एनजी, या इट इज अराउंड द टॉप। तो वीकली देखे तो खराब कैंडल बना के गई है। अब बिल्कुल एनजी गिर सकती है, एनजी और क्रूड गिरी रही है, पर एनजी वाले लोग ध्यान रखें, नेचुरल गैस गिर सकती है एटलीस्ट 280। आई थिंक दिस शुड कम 250 255, उस जोन तक नेचुरल गैस आनी चाहिए। ये टॉप से ऊपर निकली थी 250 वाले जोन से, ये यहाँ तक आनी चाहिए नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस को शॉर्ट करके चल सकते हैं। या so crude oil, let's include natural gas as well. Crude oil and NG, I'm keeping it NG, both are bearish, both are bearish. ठीक है, तो this is your complete analysis. Yeah, let's make it small. Yeah, this is how this week analysis is. Yeah. Okay, all right. So I hope you guys found this analysis very interesting. Yeah, very intensive research we have done. And yes, we have covered everything as far as analysis part is concerned, everything from the global to local, from local to global. Yeah. So next week, yeah, hoping for 16,700, but be careful, 16,700 से करेक्शन बाजार में आ सकती है, तो हम उस जोन का वेट करेंगे और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो शॉर्ट ट्रेड भी लेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप यू फाउंड दिस वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, प्रीशियस, या एंड वेरी क्लोज टू योर हार्ट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग अस। या और आपका जो भी फीडबैक है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें करके जरूर बताएं। आप में से जो भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।